वेलकम बैक टू डोमिनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस इन बहुत स्टाइल से बंदूक चलाकर कहती है सबको अपने साथ लेते चलो। फिर ब्यूटी को डुआन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और कहती है डुआन जल्दी से वापस आ जाना। दोस्तों अब हम यहाँ से आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। हम पहले ही सीन में पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर डुआन को पकड़ कर लाया गया है। फिर पुलिस स्टेशन के अंदर से ही डुआन की आवाज सुनाई देती है और कहता है क्या कोई बाहर है। फिर डुआन पुलिस स्टेशन के अंदर ही बैठकर कुछ अजीब सी शक्ल बनाता है। इस तरीके की आप तो देख ही सकते हो दोस्तों किस तरीके की शक्ल बना रहा है। फिर डुआन कहता है कि क्या कोई बाहर है, मुझे 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, मुझे ब्यूटी के पास जाना है। फिर कैप्टन दरवाजे के पास जाकर डुआन को आवाज लगाता और कहता है कि तुम्हें हमारे साथ आना है अभी। फिर डुआन कैप्टन से कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। कैप्टन कहता है तुम्हें अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। फिर डुआन किसी को देखकर चौंक जाता है और कहता है ओ। फिर मिस इन डुआन को देखकर कहती है यो ये तो मैं हूँ। डुआन मिस इन को देखकर उदासी से चेहरा बनाते हुए कहता है फिर से तुम ही हो। मिस इन डुआन पर चिल्लाकर बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है। फिर से मैं हूँ, हाँ ये मैं ही हूँ और ये है उदासी से चेहरा मत बनाओ मेरे सामने। मिस इन टेंटियन और कैप्टन से कहती है जाओ दरवाजा बंद कर दो। फिर कैप्टन और टेंटियन कहती है कि हमने पहले से दरवाजा कर दिया है बंद मिस इन। फिर मिस इन डुआन से कुछ सवाल पूछने लगती है तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम डियान योन है। दूसरा सवाल तुम कहाँ से आए हो। मैं गोल्डन क्लाउड सिटी से आया हूँ। तीसरा सवाल तुम्हारा आईडी नंबर क्या है। मेरे पास कोई सा भी आईडी नंबर नहीं है। जब आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो आप एक लड़ाई में शामिल हो गई है कितना बोल्ड है। और मैंने अभी अभी खोज की है कि गोल्डन क्लाउड सिटी में 70 डियान योन है लेकिन आप उनमें से एक भी नहीं है। तुम्हारी वास्तव में असली पहचान क्या है। मिस इन की इतने सारे सवाल पूछने से डुआन अजीब सा चेहरा बना लेता है। फिर मिस इन गुस्से में आकर कहती है कि तुम असल में हो कौन। फिर डुआन इन तीनों की तरफ देखकर सोचकर बोलता मैं कौन हूँ। फिर डुआन बड़ी खुश होकर और नटखट सा चेहरा बनाकर कहता मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो अन्याय को देखते हुए कमजोर की मदद करता हूँ। दोस्तों डुआन बहुत ज्यादा खुश हो रहा है ये जवाब देखकर, लेकिन उसे पता नहीं कि मिस इन अभी थोड़ी देर बाद गुस्सा हो जाएगी उसके ऊपर। डुआन का यह जवाब सुनते ही तीनों के तीनों उसे इग्नोर करने लगते हैं और उसके जवाब को अस्वीकार कर देते हैं। फिर डुआन कहता है आपको मेरे उत्तर की इतनी जल्दी अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मिस इन तो ऐसा दिखावा कर रही जैसे उसने अभी कुछ सुना ही नहीं है। फिर मिस इन कहती है कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें लड़ाई में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया है, तुम्हें जल्द ही जेल में डाल दिया जाएगा। मिस इन उन्होंने पहले से शुरू किया है और मैंने तो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए लड़ाई की है और यह कोई अपराध नहीं है। फिर डुआन मन में कहता है कि यह महिला बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। फिर मिस इन गुस्से में आग बुला हो जाती है और जोर से टेबल पर हाथ मारती है और कहती है आपको इससे बाहर निकलने के लिए अपने तरीके से बात करने की चिंता न करे। वे लोग ऐसे ही जमीन पर पिटकर नहीं गिरे थे। वह तीनों की तीनों शैतानी सी मुस्कान देकर कहते हैं कि डुआन यान यदि आप हमारे साथ मिलकर काम करते हैं तो हम विनम्र हो सकते हैं आपके ऊपर। वह दोनों के दोनों पागलों की तरह डुआन के ऊपर अभी भी हंस रहे होते हैं। फिर डुआन कैप्टन और टेंटियन से कहता है मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप मेरे खिलाफ कोई कदम न उठाए। फिर टेंटियन कहता है ओ तुम काफी घमंडी हो रहे हो बच्चे। फिर कैप्टन टेंटियन से कहता है उसके सीने पर एक किताब रख दो, जब हम उसे मारेंगे तब किसी को भी चोट नहीं दिखेगी, जल्दी करो। फिर कैप्टन डुआन की तरफ तेजी से मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर कैप्टन कहता है आपने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, विशेषकर मिस के साथ। मिस इन मैं जा रहा हूँ इसे पीटने के लिए। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन बहुत जोर से डंडा घुमाता है लेकिन अचानक से डंडा टेंटियन को लग जाता है। फिर टेंटियन चिल्लाते हैं आ। यह देखकर कैप्टन वहीं पर जम जाता है। कैप्टन ने जहाँ टेंटियन को डंडा मारा होता है वहाँ पर हाथ रख कर सहलाने लगता है और कहता है फिर टेंटियन गुस्से में कैप्टन से कहता है तुम किसे निशाना बना रहे थे मारने के लिए। यह बात सुनकर कैप्टन फिर दूसरी जगह अपना चेहरा घुमा लेता है और यह देखकर डुआन अजीब सा चेहरा बना लेता है। फिर डुआन कहता है कि देखो आपने एक दूसरे को मार इसलिए मैं कह रहा था कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो। फिर टेंटियन चिल्लाकर बोलता है आपने खुद को कब आजाद किया। फिर कैप्टन गुस्से में आकर डुआन की तरफ आगे तेजी से बढ़ता है। फिर कहता है धत तेरी की तुम्हारे पास साहस है हमें नीचे दिखाने के लिए। फिर कैप्टन दोबारा से डंडा घुमाता है डुआन को मारने के लिए लेकिन कैप्टन इतनी तेजी से डंडा घुमाता है कि टेंटियन के पास जाता है डंडा और फिर यह डंडा टेंटियन को बहुत जोर से पड़ता है और जैसे ही ये डंडा टेंटियन को पड़ता है उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और उसके मुंह से थूक पिचकारी की तरह बाहर निकल जाती है। फिर टेंटियन बहुत जोर से भूमरे की तरह घूमने लगता है। फिर कैप्टन कहता है तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो। दोस्तों कैप्टन को कोई बताओ भाई कि इतनी जोर से भाई टेंटियन को डंडा मारेगा तो वो घूमेगा नहीं तो क्या नाचेगा क्या। फिर टेंटियन बहुत जोर से घूमने लगता है और कैप्टन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कैप्टन को घुमा घुमा कर गिरा देता है। फिर मिस इन और डुआन देखते हैं कि वे वहीं पर घूम घूम कर गिर गए होते हैं। दोस्तों इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि कुत्तों की तरह इनको पीटा गया हो। फिर मिस इन बहुत खुश होकर कहती है तुमने जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाते हो, तुमने अब पुलिस को मारकर एक और अपराध किया है, इस बार भागने की कोशिश भी ना करे। मिस इन क्या आपने मुझे मारते हुए भी देखा, मैंने उन्हें कभी नहीं मारा, वे एक दूसरे को खुद मार रहे हैं। मिस इन बहुत खुश होती है, कहती है कि
मैंने तुम्हें देखा है मारते हुए। फिर हम देखते हैं कि कोई लेडी पुलिस स्टेशन के अंदर आ रही होती है। फिर मिस इन और डुआन दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें बाहर से आवाज सुनाई देती है कि दरवाजा खोलो, अंदर से कोई। फिर मिस इन दरवाजे खोलते हुए सुपरिटेंडेंट से कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस इन उस लेडी को देखकर अचानक से चौंक जाती कि यह कौन आ गया है। फिर मिस इन मन में कहती कि यह लेडी है कौन। दोस्तों सुपरिटेंडेंट तो उस लेडी को देखकर ठरकी होता जा रहा है। दोस्तों लेडी बहुत सुंदर है, लेकिन आप इसको देखकर ठरकी मत होना, क्योंकि वैसे भी सुपरिटेंडेंट तो वैसे ही इसे देखकर ठरकी हो गया है। फिर सुपरिटेंडेंट कहता है मिस्टर डुआन, इस महिला ने आपकी जमानत कर दी है। फिर मिस इन चेयर पर बैठकर और हाथों में कप लेकर बोलती है, सर मैं पार्टनर को बदलना चाहती हूँ, मैं युवा पुरुषों के साथ काम करना चाहती हूँ, मैं महिला के साथ काम नहीं करना चाहती। फिर सुपरिटेंडेंट कहता है तुम्हारे साथ पहले से तो पुरुष काम कर रहे हैं और तुम अपने पार्टनर क्यों बदलना चाहते हो। फिर इतनी ही देर में कैप्टन और टेंटियन अजीब सा चेहरा बनाकर कहते हैं मिस इन, क्या हम जवान और हॉट आदमी नहीं है, हम आपको महिला कहाँ से दिखते हैं। दोस्तों इन पुलिस वालों को बताओ भाई कि तुम लड़कियों जैसी हरकत करोगे तो भाई लड़की समझेगी मिस इन तो। फिर हम देखते हैं कि वे तीनों दरवाजे पर वापस आ जाती हैं। फिर मिस इन उस लेडी को देखकर कहती है कि तुम कौन हो। फिर वह लेडी मिस इन के पास होकर गुजर कर चली जाती है। वह लेडी डुआन के पास आ जाती है और डुआन से कहती है क्या तुम ठीक हो। और मिस इन उस लेडी के पीछे से चिल्ला रही होती है और मिस इन के सीनियर उसे रोक रहे होते हैं। फिर डुआन कहता है उस लेडी से मैं ठीक हूँ, आपको मैं कैसे संबोधित करूँ। लेडी कहती है मुझे खेद है मिस्टर डुआन, अभी मेरा नाम प्रकट करने का समय नहीं है, आपको जमानत दे दी गई है, आप अभी जा सकते हैं मिस्टर डुआन। फिर वह थोड़ी सीरियस मूड में आकर डुआन के हाथ में हथकड़ी लगी हुई देखती है और डुआन की हथकड़ी अचानक से खुल जाती है। मिस लेडी आपका धन्यवाद। यह देखकर मिस लीन पागल हो जाती है और कहती है कि उसका बैल हो गया है। फिर डुआन मिस इन से कहता है मैडम अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम दोबारा से मिलेंगे। यह कहते हुए डुआन हंसते हुए भाग रहा होता है। हा 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 हा। उसे भागते हुए देखकर मिस इन बहुत गुस्से में अपने दांत घटने लगती है। और दोस्तों आप तो देख ही सकते हैं मिस इन कितनी गुस्से में आकर अपने दांत घट रही है। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।